दोस्तों, मेरी आवाज को आप तक पहुंचने में 0.003 सेकंड्स का समय लग रहा है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप 0.003 सेकंड्स पहले हुई बात को सुन रहे हो, यानी आप भूतकाल की बात को सुन पा रहे हो? सुबह जब सूर्योदय होता है तो आप 8 मिनट पुरानी घटना को देख रहे होते हैं, और रात के आसमान में ध्रुव तारे को देखते वक्त आप 400 साल पुरानी घटना देख रहे होते हो। लेकिन आखिर हम समय में कितना पीछे जा सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड की शुरुआत में जा सकते हैं? क्या होगा अगर हम ब्रह्मांड के जन्म को देख पाएं? क्या होगा अगर हम ये देख पाएं कि आसमान में मौजूद करोड़ों तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं आखिर कहां से आई, कैसे पैदा हुई, और क्या होगा अगर मैं कहूं कि हमारा आसमान खुद एक टाइम मशीन है जो लगातार हमें अपने पास्ट को दिखा रही है, और इस टाइम मशीन से हम ब्रह्मांड की शुरुआत में जाएं तो हम ब्रह्मांड के जन्म को भी देख सकते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच है, और हम सच में जा रहे हैं। अपनी टाइम मशीन में बैठकर रात के आसमान को चीरते हुए देखने ब्रह्मांड की शुरुआत को 0 सेकंड से हुई, वह हर घटना जिसने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। तो चलो चलते हैं समय के पिछले 13 अरब साल पहले हम पहुंच चुके हैं। समय के 13.8 अरब साल पहले, और हम खड़े हैं हमारी कॉस्मिक फिल्म की टाइमलाइन के 0 सेकंड पर। एक गहरे अंधेरे में ये वो मोमेंट है जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न स्टार्स, न प्लैनेट, न गैलेक्सी, न इन सब को बनाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, न रूप, न रंग, न स्पर्श, न गंध, और न ही शब्द है। तो सिर्फ एक फुल स्टॉप, यानी एक छोटा सा डॉट, एक सिंगुलरिटी जिसमें समाया हुआ है ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा, एक ऐसे रूप में जिसे कोई नहीं जान सकता। न सिर्फ मैटर और एनर्जी, बल्कि इसमें मौजूद है, खुद बखुदा है, इसमें समाई हुई है वह सारी घटनाएं जो आने वाले समय में होने वाली है। और इस 0 मोमेंट पर हम विटनेस करने वाले हैं वह हीरो मोमेंट जिसके बिना हमारी एसिस्टेंसियां हैं कि समय, आकाश और ऊर्जा का एक छोटा सा परमाणु इतने कम समय में प्रकाश से भी कई गुना तेज स्पीड से अचानक फैलकर हमारे सौरमंडल जितना बड़ा हो गया है। हम नहीं जानते कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस टाइनी सिंगुलरिटी को अचानक से विस्फोटक तरीके से इतना बड़ा कर दिया। इसके पीछे कौन है, इसे आप जो भी नाम दें, पर वैज्ञानिक जानते हैं कि यह कारनामा किया है। डार्क एनर्जी ने यह कहां से आई, क्यों आई, कोई नहीं जानता, लेकिन इसने हमें जन्म दिया। और यह डार्क एनर्जी इतनी पावरफुल है कि हम यहां और अधिक नहीं रुक सकते, क्योंकि ब्रह्मांड का यह विस्तार अब नहीं रुकने वाला। सौरमंडल जितने बड़े इस हिस्से में मौजूद है, हमारी पूरी कायनात की ऊर्जा जो चाहती है अनंत को छूना, 1 सेकंड के बाद हम फिर से रुक गए हैं, यह देखने के लिए कि ब्रह्मांड में अब क्या हुआ है। 1 सेकंड तक का समय आपके लिए काफी छोटा होगा, लेकिन मात्र इतने से समय में इस एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के अंदर मौजूद पदार्थ ने हजारों रूप बदले हैं। इतने कम समय में ब्रह्मांड में 4 फंडामेंटल फोर्सेस पैदा हो चुके हैं, और उनके साथ ही क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन और न्यूट्रिनोज जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स पैदा हो जाते हैं। इस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर 10⁻⁻10 केल्विन है, और इस 1 सेकंड में यूनिवर्स फैलकर 10 प्रकाश वर्ष जितनी दूरी में फैल चुका है, यानी कि प्रकाश को भी इस दूरी को पार करने में 10 साल लगेंगे। इस एरिया में पदार्थ का एक ऐसा प्राइमलूना है जो आगे चलकर स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट और लाइफ, यानी हम सबको पैदा करेगा। हमारी कॉस्मिक फिल्म को फास्ट फॉरवर्ड करने पर हम देखते हैं कि यूनिवर्स अब काफी तेजी से फैल रहा है, और तेजी से फैलते इस यूनिवर्स के अंदर मैटर और एंटी मैटर का भयानक युद्ध चल रहा है। समय की इस शुरुआत में हर पार्टिकल के 2 रूप पैदा हुए हैं, मैटर और एंटी मैटर, और ये दोनों लगातार एक दूसरे से मिलकर ऊर्जा में बदलते जा रहे हैं। यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, जिससे टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है, और इस बीच खरबों मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स का युद्ध चल रहा है। यूनिवर्स में यह खरबों पार्टिकल्स लगभग बराबर मात्रा में पैदा हुए थे, लेकिन इस महायुद्ध के अंत में मैटर की जीत हो जाती है, और मैटर के पार्टिकल्स बच जाते हैं, जिनसे हमारा ग्रह, सूरज और हम बनने वाले हैं। और फिलहाल यूनिवर्स को फैले हुए 10 मिनट हुए हैं, और यूनिवर्स हजारों प्रकाश वर्ष में फैल चुका है। लेकिन इस समय यूनिवर्स का टेम्परेचर 1 करोड़ केल्विन के पास है, और इतने हाई टेम्परेचर में आगे के बिल्डिंग ब्लॉक का बनना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें चलना होगा फास्ट फॉरवर्ड काफी आगे। बिग बैंग के 380000 साल बाद
अब हमारा यूनिवर्स फैल का 40 करोड़ प्रकाश वर्ष जितना बड़ा हो चुका है। इस वक्त हमारे ब्रह्मांड का तापमान काफी तेजी से कम होकर 3000 डिग्री तक पहुंच चुका है। और यह वह वक्त है जब ब्रह्मांड पहली बार प्रकाश के लिए ट्रांसपेरेंट हुआ, यानी इस समय जाकर प्रकाश फ्रीली अंतरिक्ष में ट्रेवल करना शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले ब्रह्मांड इतना घना था कि इसने प्रकाश को भी कैद कर लिया था। लेकिन अब ब्रह्मांड में रोशनी आजाद हो चुकी है और इस आजाद ब्रह्मांड में अपनी माइक्रोस्कोपिक नजरों से हम देख पा रहे हैं हमारे पहले पूर्वजों को, यानी हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स को, जो कि हमारे यूनिवर्स की ईंट हैं। लेकिन यह हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स यूनिवर्स में एक साथ बराबरी से नहीं फैले हैं, बल्कि कहीं कम तो कहीं ज्यादा हैं। और इसी इनहोमोजेनिजर से आगे का यूनिवर्स बन पाएगा, क्योंकि अगर ये सभी एटम समान रूप से फैले होते तो ये एक दूसरे के आकर्षण से स्थिर हो जाते, और ऐसे में ना हम होते, ना आप और ना ही ब्रह्मांड। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद इस इम्परफेक्शन की वजह से ग्रेविटी ने अपना कमाल दिखाया और यह एटम्स आपस में मिलकर विशाल कॉस्मिक मेघों को जन्म देने लगे। और यह कई प्रकाश वर्ष में फैली कॉस्मिक मेघ संरचनाएं कहलाई निहारिका, और इन निहारिकाओं के गर्भ में पैदा होने वाले हैं ब्रह्मांड में मौजूद सभी सितारे और ग्रह। इस समय पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की ही पॉपुलेशन मौजूद थी, और मौजूद थी रोशनी। लेकिन रोशनी के होने के बावजूद ब्रह्मांड का यह समय डार्क एजेस कहलाता है, क्योंकि अभी ब्रह्मांड में मौजूद यह प्रकाशीय पुंज विजिबल लाइट के फॉर्म में नहीं है। और फिलहाल हमारे समुच्चय कायनात को आगे चलकर करोड़ों साल तक की कॉस्मिक रातों को गुजारना पड़ेगा। डार्क एजेस के आगे बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद हम देखते हैं कि निहारिका ऊं के अंदर मौजूद गैस और धूल के कण ग्रेविटी की वजह से लगातार एक ग्रेविटेशनल वेल, यानी गुरुत्वीय कुएं के अंदर धंसती चली जा रही हैं। और गैस और धूल के अथाह सागर के दबाव की वजह से इस कुएं के अंदर पानी नहीं बल्कि पैदा होगी आग, यानी स्टार्स। गुरुत्वाकर्षण बल से बने इस कॉस्मिक कुएं में तापमान 175 लाख डिग्रीज के पास पहुंच गया है, और अब जाकर हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराने लगे हैं और मिलकर हीलियम एटम्स का निर्माण कर रहे हैं। मात्र एक सेकंड में खरबों खरब हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराकर ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होने वाले हैं ब्रह्मांड में पहले सितारे। और इन तारों की उत्पत्ति ब्रह्मांड का पहला दिन है। लगभग 30 करोड़ साल तक अंधेरे में छुपी कायनात को फर्स्ट जनरेशन के स्टार्स ने रोशन कर दिया। पहली जनरेशन के स्टार्स हमारे सूर्य से 1000 गुना बड़े थे, और सितारों के यह पहले पूर्वज अधिकतर नीले रंग के थे। ये सितारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के ही गुब्बारे थे। हैवी एलिमेंट्स यानी कार्बन, आयरन जैसे तत्व इन सितारों में मौजूद नहीं थे, लेकिन इन तत्वों का बनना बेहद जरूरी था ताकि इन तत्वों से हम सबकी उत्पत्ति हो सके। कॉस्मिक डॉन के युग में ब्रह्मांड में पहले तारे बन चुके हैं, और इस समय ब्रह्मांड के अंदर निहारिका ऊं के साथ तारे ही तारे मौजूद हैं, पर ग्रह एक भी नहीं। इस वक्त भले ही हमें यूनिवर्स में कोई प्लेनेट और एस्टेरॉइड्स दिखाई नहीं दें, लेकिन 1200 करोड़ साल पहले यहां मौजूद तारों के केंद्र में वो तत्व पैदा हो रहे हैं जिनसे पृथ्वी पर मौजूद शहरों की कंक्रीट की इमारतें और पुल बन सकते हैं। यानी पहली पीढ़ी के तारों के केंद्र में मौजूद फैक्ट्री में हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से मिलकर 25 ऐसे तत्व बन रहे हैं जिनके बिना हमारा शरीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर हमें लोहे के हथियार और सोने की अंगूठी बनानी हो तो हमें पहले पीढ़ी के सितारों का बलिदान देखना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन के यह सितारे इतने पावरफुल नहीं है कि इनके केंद्र में आयन और सोने जैसे तत्वों का निर्माण हो सके। मात्र कुछ लाखों सालों में ही यह सितारे दम तोड़ने लगे और सुपरनोवा विस्फोट में फूटते। इन सितारों ने अपनी मौत के साथ हैवी एलिमेंट्स यानी आयन, निकल और सोने जैसे तत्वों को जन्म दिया। इस वक्त ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, हीलियम गैस से भरी निहारिकाएं, सितारे और कई नए तत्व पैदा हो चुके हैं, और 20 करोड़ साल के सफर में इन तारों के पैदा होते ही गैलेक्सी अपनी शेप में आने लगी है और कॉस्मिक स्केल पर हमारे ब्रह्मांड का कंकाल बन रहा है। बिग बैंग के 1 अरब साल बाद एक छोटे से बिंदु से एक्सपेंड होकर 1 अरब साल के समय बीत जाने के बाद ब्रह्मांड के एक छोटे से बीज से काफी बड़े सितारे निहारिका इन ब्रह्मांड में पूरी तरह बन चुकी है। लेकिन बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स में एक और चीज पैदा हुई थी जिसकी वजह से हमारी गैलेक्सी का निर्माण होगा। वह है डार्क मैटर। 1 अरब साल बीत जाने के बाद डार्क मैटर की वजह से ब्रह्मांड में विशाल काय गैलेक्सी अपने स्ट्रक्चर में ढलना शुरू हो गई। इस समय तक ब्रह्मांड में न सिर्फ गैलेक्सी बल्कि इन सब गैलेक्सी का एक जाल भी बनने लगा है। यानी कॉस्मिक वेब और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पर हम देख सकते हैं कि किस तरह करोड़ों गैलेक्सी मिलकर
एक कॉस्मिक वेब यानी ब्रह्मांड के दिमाग का निर्माण कर रही है। अगर डार्क मैटर पैदा ना होता तो गैलेक्सी भी ना बन पाती और ना ही एक कॉस्मिक वेब पैदा होता। लेकिन 1 अरब साल बीत जाने पर भी यूनिवर्स में अब एक चीज पैदा होनी बाकी है, वो है प्लैनेट। लेकिन प्लैनेट कैसे, कब और कहां पैदा होंगे, यह देखने के लिए पहले हमें देखना होगा कि इतने बड़े यूनिवर्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कहां है। और इसके लिए हमें जाना होगा समय में, और आगे 1 अरब साल बाद 1 अरब साल के लंबे युग बीत जाने पर हम देख पा रहे हैं ओमेगा गैलेक्सी को, और इसके 2 अरब साल बाद हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी को, और लगभग 3 अरब साल के महायुद्ध के बाद हम देख रहे हैं अपनी आकाश गंगा यानी मिल्की वे को। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे को बनकर तैयार होने में 5 अरब साल का समय लगा। क्या इस समय तक हमारी गैलेक्सी में ग्रह पैदा हो चुके होंगे? क्या ग्रहों पर जीवन भी पैदा हो चुका होगा? क्या हमारी पृथ्वी का निर्माण हो चुका है? अगर हां, तो क्या पृथ्वी पर लाइफ शुरू हो चुकी होगी? क्या हम इंसान इस समय मौजूद थे? इन सवालों के जवाब ढूंढने हमें घुसना होगा मिल्की वे के अंदर। हम मिल्की वे के अंदर आ चुके हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे कई प्लेनेट हैं जो काफी पुराने हैं, यानी कि जो बिग बैंग के कुछ अरब सालों में ही पैदा हो गए थे। लेकिन फिर भी फिलहाल गैलेक्सी में प्लेनेट की पॉपुलेशन इतनी बढ़ नहीं पाई, और समय की इस टाइमलाइन पर हम अपने सोलर सिस्टम को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब तक हमारा सोलर सिस्टम बना ही नहीं है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को बनते हुए देखना चाहते हैं तो हमें जाना होगा समय में, और आगे 4 अरब साल बाद बिग बैंग के बाद अब तक 9 अरब साल बीत चुके हैं। और हमारे सामने मौजूद है धूल और गैस का एक काफी बड़ा समंदर, जो कि 1 प्रकाश वर्ष जितने एरिया में फैला हुआ है। इस समंदर से कुछ प्रकाश वर्ष दूर अचानक से इस समय एक ऐसी घटना होती है जो हम सबकी उत्पत्ति का कारण बनती है। अंतरिक्ष में 1 प्रकाश वर्ष दूर अचानक एक सितारे में एक महाविस्फोट होता है, और इस महाविस्फोट की वजह से कंकड़ पत्थर और गैस के महासमर में अचानक से हलचल पैदा हो जाती है। जहां पहले गैस और धूल से लबालब भरा यह बादल करोड़ों साल तक शांत था, अब इस विस्फोट के चलते यह समंदर अपने ही अंदर दहने लग जाता है। और इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल के चलते इस कॉस्मिक बवंडर के केंद्र में हमारे सूरज का निर्माण होता है, और सूरज के साथ सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह भी पैदा हो जाते हैं। यह सब होने में कई करोड़ सालों का समय लगा, लेकिन ब्रह्मांड का इतिहास यहाँ आकर खत्म नहीं होता, बल्कि हमारी असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि अभी धरती को बनना बाकी है, धरती पर जीवन का पैदा होना बाकी है, हम इंसानों का आगमन होना बाकी है। हमारी धरती इस समय पूरी तरह पैदा नहीं हो पाई। लावे से लबालब भरी इस धरती पर किसी तरह जीवन संभव नहीं हो सकता। हमारी पृथ्वी को अगले 4 अरब साल में कई परिवर्तनों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर यह आग का गोला हमारी आज की पृथ्वी जैसा बने। किस तरह धरती पर जीवन पैदा हुआ, 1.5 अरब साल के पूरे इतिहास को जानने के लिए आपको जाना होगा समय यात्रा के अगले पड़ाव में। दोस्तों, समय में 13 अरब साल पीछे जाकर हमने 9 अरब साल की यात्रा कर ली है, लेकिन मैं आपको इस टाइमलाइन पर छोड़ रहा हूं ताकि आप खुद आगे के 1.5 अरब साल के इतिहास को देख सकें, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते। मैं मिलता हूं आपसे 1.5 अरब साल बाद यानी मम्मे में। तब तक के लिए आप हमारे बाकी बचे इतिहास की शर कर सकते हैं।